हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस केएस क्लासेस के चैनल पे। तो मैं आज आपके बीच लाने वाला हूँ आर्टिकल। क्या पढ़ाऊंगा? आर्टिकल को पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले मैं नाउन को पढ़ा चुका हूँ। आप नहीं देखे हैं नाउन को तो पिछले वीडियो में जाकर के पूरे नाउन के चैप्टर को देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आप पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल पढ़ने से पहले आप जान लें कि आर्टिकल कहते किसको है। आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल ए एन द को कहते हैं, है ना। आर्टिकल ए एन द को कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आर्टिकल ए एन द को कहते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे सुने होंगे। आप लोगों ने दोस्तों के बीच किसी के न किसी के बीच में सुना होगा कि क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे घर में बहुत सारा आर्टिकल बिखरा पड़ा है। यानी कि मेरे घर में बहुत सारा आर्टिकल बिखरा पड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे घर में ए एन द बिखरा पड़ा हुआ है। ए एन द तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि लोग बोलते हैं इस तरफ के आर्टिकल को ए एन द कहते हैं, फिर कहते हैं कि आर्टिकल बिखरा पड़ा हुआ है, तो आर्टिकल ए एन द थोड़ी ना हुआ। तो क्या हुआ? आर्टिकल को हम किसको कहते हैं? आर्टिकल तो आर्टिकल जो होता है एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव को हम कहाँ रखते हैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव वह है जो नाउन के विशेषता को बताता है ना। तो अगर नाउन एडजेक्टिव को हम नाउन से पहले रखते हैं, कहाँ रखते हैं? नाउन से पहले। यानी कि नाउन से पहले हम एडजेक्टिव को रखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि नाउन से पहले आर्टिकल को भी हम रखते हैं, ए एन द को। अगर ए एन द को हम नाउन से पहले रखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल है क्या? आर्टिकल जो आपके बीच है एडजेक्टिव का एक पार्ट्स है, यानी कि काइंड है, टुकड़ा है उसका। एडजेक्टिव का एक टुकड़ा है। जैसे आपने सुना होगा कि अ पार्ट्स ऑफ, जैसे क्या होता है? अ टुकड़ा। यानी कि एक मशीन का कोई अगर पार्ट्स पुर्जा है तो उसको बोलते हैं पार्ट्स। यानी कि एडजेक्टिव का ही भाग है ए एन द। इसको अलग नामकरण किया गया है, इसका नामकरण अलग किया गया, आर्टिकल के रूप में इसका नामकरण किया गया है। जैसे बोलते होगे बहुत सारा, जैसे चावल का आप एग्जाम्पल ले लें। सभी को तो हम चावल बोलते हैं, लेकिन चावल में भी अलग अलग चावल होते हैं। कोई चावल है सोनम, बासमती, अलग अलग प्रकार के चावल होते हैं। तो उसी प्रकार एडजेक्टिव तो यह भी एडजेक्टिव है, ए एन द भी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसको कहा गया क्या? इसको कहा गया, अलग नामकरण किया गया कि यह आर्टिकल एडजेक्टिव है। यानी कि एडजेक्टिव तो है, यानी कहने का मतलब कि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का काइंड है, एडजेक्टिव का प्रकार है, यानी कि टुकड़ा इसको बोल सकते हैं आप। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि आर्टिकल इज इटसेल्फ, आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आर्टिकल खुद में, यानी कि आर्टिकल जो खुद एक एडजेक्टिव का प्रकार है। हम लिखेंगे इसको, आर्टिकल इज इटसेल्फ, आर्टिकल इज इटसेल्फ a kind of adjective, a kind of adjective which is used before a noun, जिसको हम लोग यूज करते हैं बिफोर अ नाउन, यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल को यूज करते हैं। यानी कि आप इतनी बात को जान लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक पी हो गया, यानी कि बैंक के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारा एग्जाम्पल आर्टिकल से तकरीबन 5-6 नंबर का आपको आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे वहां पर। तो आर्टिकल आप जान लें कि ए एंड द जो आर्टिकल हम जो पार्ट्स है, एडजेक्टिव का जो पार्ट्स है, यह जो है नाउन से पहले आएगा। कहाँ आएगा? नाउन से पहले आएगा, नाउन के लिए आएगा। तो नाउन के लिए आएगा, तो नाउन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नाउन कहते किसको है? तो जो नाउन होगा उससे पहले आर्टिकल को आना जरूरी होगा। तो कहता है कि आर्टिकल इज इटसेल्फ, आर्टिकल जो खुद में अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है विच इज यूज बिफोर अ नाउन, जिसको हम लोग एक नाउन से पहले प्रयोग करते हैं टू मेक इट डिफिनिट और इनडिफिनिट। जो क्या बनाता है उस नाउन को,
उस नाउन को या तो डिफिनिट कर देता है या फिर इनडेफिनिट करता है, या फिर उसको डिफिनिट यानी कि डिफाइन कर देता है या फिर इनडिफाइन कर देता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि डिफिनिट कब करेगा और इनडेफिनिट कब करेगा। तो डिफिनिट कब करेगा, तो यहां पर डिफिनिट में आपके पास आता है द। जब द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब क्या है कि डिफिनिट हो गया। क्या हो गया, डिफिनिट, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल द को डिफिनिट में रखा गया है और आर्टिकल इनडिफिनिट इनडिफिनिट में आपको आ जाएगा ए और एन। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोला गया है और द को बोला गया है डिफिनिट, यानी कि किसी भी नाउन से पहले अगर द को लगा दिया जाए तो वह डिफिनिट हो जाएगा और किसी भी नाउन से पहले ए या एन को लगाया जाएगा तो क्या होगा, इनडिफिनिट होगा। वहां पर डिफिनिट का कोई बात नहीं होगा। तो द, तो इसको आप लोगों ने द पढ़ता होगा। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो द को कभी भी द नहीं पढ़ा जाता है। अगर ओरिजिनल अगर स्पोकन आप करते हैं तो द को क्या पढ़ते हैं, द को हम पढ़ते हैं दी। द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। द को दी पढ़ते हैं, लेकिन द भी पढ़ते हैं, लेकिन द पढ़ते हैं या जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे एग्जांपल द बॉय अगर हमने लिखा तो क्या है, द बॉय। लेकिन यही अगर वोकल में लग जाए, वोकल साउंड, तो क्या हो जाएगा, यही द जो है अगर हमने द एप्पल लिखा अगर मान लो तो क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। मैं एप्पल में द क्यों लगाया यह बाद में जानेंगे आप, द लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिया हूँ आपको। अगर मैं द वोकल साउंड से पहले लगाता हूं तो उसको दी पढ़ा जाता है। अगर मैं द वोकल साउंड से पहले लगाता हूं तो उसको दी पढ़ते हैं, लेकिन वही अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाता हूं तो क्या पढ़ते हैं, उसको द पढ़ते हैं। वोकल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। वोकल साउंड उस साउंड को कहते हैं जिसको जो आवाज कंठ से आता है। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, कंठ से आवाज कवर्ग, और कंठ के अलावा जो हो जाए, टीथ हो जाए, ओठ हो जाए, लिप्स हो जाए, जो भी आवाज हो जाए, फिर बॉडी, कोई कोई साउंड ऐसा साउंड होता है जिसमें आपका शरीर साथ देता है। शरीर, जब तक शरीर आपका साथ नहीं देगा आप उस साउंड को नहीं बोल पाइएगा। तो कभी कभी कोई आवाज ऐसा होता है जो यहाँ से निकलता है, कंठ से भी नहीं निकलता है, शरीर से बॉडी उसको बोलता है कि हाँ इस तरह से बोलो। तो अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठते हो तो क्या होता है दोस्तों लोग, कि आप तो कॉपी कलम लेकर वहां पर नहीं जाओगे, आप तो अपना शरीर को लेकर तो जाओगे वहां पर। तो जब आपका शरीर साथ है ना तो आर्टिकल आपके साथ है। जब आपका शरीर आपके साथ है तो आर्टिकल आपके साथ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको हो जाएगा क्लियर कि कहाँ लगाएंगे ए और कहाँ लगाएंगे एन और कहाँ लगाएंगे द, थोड़ी देर में। क्योंकि आज छोटा से छोटा बच्चा भी इस चैप्टर को, आर्टिकल को सीख पाएगा कि हम आज क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड आपने जाना कि जो कंठ के अलावा जितना भी साउंड आ जाए उस साउंड को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, और जो कंठ से आवाज आता है उसको बोलते हैं वोकल साउंड। अगर ए की बात करें तो ए जो है, ए को पढ़ते हैं ए और इसको पढ़ते हैं अ ज्यादातर पढ़ते हैं, यानी कि 90% केस में हम ए को अ पढ़ा जाता है और 10% केस में ही, या फिर इसको 10% केस, या फिर हाँ 10% केस में इसको ए पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए को ए नहीं पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अ क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं उसको। एन को क्या पढ़ते हैं, एन को पढ़ते हैं एन हो गया या फिर अन हो गया, एन और अन। यहाँ पर अन पढ़ते हैं हम 90% केस में और एन पढ़ते हैं 10% केस में। तो आपने यहाँ पर आर्टिकल में यह जाना कि हम अगर कभी भी स्पोकन की बात करें या फिर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, इंग्लिश के उच्चारण साउंड की बात करें, तो क्या होता है वहां पर कि आपको अगर कहीं भी ए लिखा हुआ मिले, अभी तक तो आपने इसको ए पढ़ा होगा, लेकिन ए नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अ, द, दी,
और अन नहीं। अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है एन एप्पल तो अन एप्पल पढ़ेंगे उसको, नहीं अन एप्पल। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय नहीं, दिस इज ए बॉय नहीं, दिस इज अ बॉय। तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो आप बस इतना नोट डाउन करें, मैं भी बताता हूं कि किस साउंड को मैं कहां पर प्रयोग करता हूं। आप करें इसको नोट डाउन। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, कॉपी कलम निकाल के बैठे लोगों, तब जाकर के पढ़ने में मजा आएगा। इस तरह से पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का स्थान। तो आर्टिकल का जो स्थान होता है ना, सबसे फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल की बात कर रहे हैं। पहले फर्स्ट नंबर में यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। यह जो है पोजीशन है, ये आर्टिकल नाउन से जस्ट पहले आएगा, नाउन से जस्ट पहले आएगा, उसको हम आर्टिकल कहेंगे। तो नाउन से जस्ट पहले आएगा आर्टिकल तो कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि हम किसके साथ क्या लगाएंगे। जैसे अगर बोला गया कि अ बॉय एन एप्पल द मिल्क। आपने अगर पूरा वीडियो मेरा आर्टिकल का देख लिया तो आप आर्टिकल में गुरु बन जाओगे और सभी लोग को बता पाओगे। और मेरा यही बस सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इंग्लिश को पढ़ सके, क्योंकि क्या होता है कि लोग इंग्लिश से इतना डरते हैं ना, इंग्लिश से डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर बस आपके सामने लिखा हूँ या क्या लिखा हुआ है, बस आप समझें। यह सभी के सभी क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है। नाउन से पहले आर्टिकल यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब हम बात करते हैं किस आर्टिकल को कहाँ लगाएंगे। तो मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ साउंड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, साउंड। और साउंड जो आवाज, मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताया हूं कि साउंड क्या चीज है। साउंड यानी कि जो भी हमारे जुबान से जो निकलता है, जो भी आप बोलते हैं, जैसा भी आवाज हो, उसको क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो साउंड यानी कि साउंड के जरिए हम चेक कर पाएंगे कि किसके साथ कौन सा आर्टिकल को हम लगाएंगे। साउंड के जरिए, न कि रट्टा मारेंगे। यानी कि हमारा जो शरीर है हमारे हमेशा साथ रहेगा। तो साउंड में क्या होता है, अगर मान लो कि आपका यह शरीर है, आपका क्या है, यह शरीर मान लो कि है यह क्या है, आपका शरीर अच्छा नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यह क्या है, आपका शरीर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लिप्स। क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, होठ बोलते हैं। और यहां पर होता है हमारा टीथ, यानी कि दांत होता है। और इसको बोलते हैं टंग, इसको बोलते हैं टंग। और यहां पर होता है हमारा वोकल, वोकल कोड, वोकल कोड। क्या होता है, वोकल कोड होता है। तो इस जो टीथ, टंग, वोकल कोड और लिप्स, जो साउंड वोकल कोड से आता है, यानी कि इस नली के नीचे वाले भाग से आता है, यहां से अगर इसको दबा दिया जाए ना तो आप बहुत सारे साउंड को नहीं बोल पाओगे, बहुत सारे साउंड को नहीं बोल पाओगे। यानी कहने का मतलब अगर एक लाइन में बोले इसको तो आप वॉवेल साउंड को नहीं बोल पाओगे, वॉवेल साउंड को नहीं बोल पाओगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको यह पढ़ा कर निकल जाएंगे कि वॉवेल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, वॉवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी आपको जस्ट पता लग जाएगा कि वॉवेल साउंड से पहले हम ए का भी प्रयोग करते हैं। वैसा साउंड होता है जो यहाँ से नहीं निकलता है, वॉवेल तो होता है लेकिन यहाँ से वह आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलता है, उसके साथ हम ए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि जो साउंड वोकल होता है, वोकल साउंड, वोकल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। वोकल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं।
यानी कि वोकल साउंड आप लोगों ने अभी जाना कि क्या होता है, वोकल जो यहाँ से आवाज निकलता है वही वोकल होता है, यानी कि आप गला को लिप्स को खोल करके जो साउंड बोल पाते हैं उसी को बोलते हैं वोकल साउंड। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है या तो लिप्स से निकले, लिप्स, या तो फिर टीथ से निकले, या तो फिर टंग से निकले, या तो फिर टंग से निकले, या तो फिर इसमें आपका बॉडी साथ दे दे, या फिर शरीर। इस सभी साउंड को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। इस सभी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब साउंड तो आप साथ में लेकर ही जाएंगे एग्जाम में। साउंड यानी कि जो अगर मान लो कि मैं कोई भी साउंड को बोलता हूं तो आपको क्या करना है, जो भी नाउन मिले, मैंने अगर यहाँ पर लिखा है बॉय, तो बॉय लिखा मैंने, तो बॉय लिखने का मतलब यह है इसको आप बोलें, अपने जुबान से क्या करें, बोलें। नाउन तो है, आपको पता चल रहा है कि नाउन से पहले हम आर्टिकल को लगाएंगे, एडजेक्टिव को लगाएंगे, तो आप इस साउंड को बोलें। आप बॉय बिना ओठ के प्रयोग किए हुए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉय जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, सिर्फ पहला लेटर को चेक करेंगे, ट्राई टू चेक फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर को अगर चेक करिएगा तो बॉय बी बोलने के लिए आपको लिप्स का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह साउंड है कॉन्सोनेंट। इसके साथ लगेगा क्या? ए लगेगा। आपको काफी सारा बात क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा, यहाँ पर एन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर मैं पेन की बात करूं, पेन की बात करूं तो पेन, पेन में क्या लगेगा? तो पेन में क्या लगेगा? और लगेगा, क्योंकि यह भी क्या है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर मैं फैन की बात करूं, फैन, तो फैन में क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। मैं एन की बात या अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है बचपन से कि वॉवेल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, वॉवेल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच वॉवेल का ही लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके बीच वॉवेल का ही लेता हूं, आप करें इसको नोट डाउन। आपके बीच में कुछ वॉवेल एग्जाम्पल लेता हूं। ई तो क्या है, वॉवेल है कि नहीं है? वॉवेल है। तो मैं अगर बात करूं ई से, मैं दो साउंड यानी कि दो नाउन को लेता हूं। एक नाउन लेता हूं एलिफेंट, एलिफेंट लेता हूं, और एक लेता हूं मैं यूरोपियन। यूरोपियन। तो अब बताएं कि दोनों के दोनों तो ई से स्टार्ट हुआ है। तो आप अगर पढ़े हैं बचपन में कि वॉवेल साउंड से पहले एन लगा देंगे, तो आप इसके साथ भी एन लगा दीजिएगा, इसके साथ भी एन लगा दीजिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्राई टू चेक करें, यानी कि इस साउंड को आप चेक करें अपने जुबान से बोलने का। ई, एलिफेंट, ए, यानी कि जुबान को खोले, यानी कि जुबान को खोलने के बाद आप बोल पा रहे हैं ए, यानी कि जुबान पहले से खोल लें ए, यानी कि आप इसको बोल पा रहे हैं जुबान खोलने के बाद। इसका मतलब यह हो गया वोकल साउंड। पहले मुंह को खोले ए, यानी कि आप बोल पा रहे हैं इसका पहला लेटर को, है कि नहीं? तब बोल पा रहे हैं तो इसके साथ क्या लगेगा? यह जो हो गया वोकल साउंड हो गया, वोकल साउंड। और इसके साथ क्या लगेगा? एन, एलिफेंट, एन एलिफेंट। लेकिन यूरोपियन में आप जुबान को खोलें और जुबान को खोलने के बाद इसका पहला लेटर आप नहीं बोल पाइएगा, पहला लेटर इसको आप नहीं बोल पाइएगा। इसका मतलब यह हो गया मतलब क्या होता है कि आपका जो जुबान जो लिप्स है वह साथ नहीं देता है, वह कहता है कि बिना लिप्स के मैं इसको नहीं बोल पाऊंगा। तो क्या हो गया? यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यह जो कॉन्सोनेंट साउंड है, आप इसको घर पर ट्राई करें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसके साथ लगाएंगे अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं और एग्जांपल लूं,
मैं लेता हूं यू। यू भी क्या है, एक वॉवेल है। मैं यू से लेता हूं कुछ एग्जांपल। मैंने लिया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और मैंने एक एग्जांपल इस पर और लेता हूं जो कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मैंने लिया। तो अब बताएं अम्ब्रेला, तो यानी कि जुबान खोलने के बाद यानी कि आप इसको बोल पा रहे हैं। तो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या है, वोकल साउंड है, वोकल साउंड है। और इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन यह क्या है, यू। मुंह खोले और नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके साथ क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि वोवेल के साथ ये लगाएं कि एन लगाएं। एन लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। आप क्या करें, आप शरीर के साथ जाएंगे एग्जाम में और कोई भी गलत आपके साथ आर्टिकल लग के नहीं आएगा। जितना भी आर्टिकल से सवाल आएगा आप 100% उसको राइट करके आइएगा। तो मेरा बस यही आग्रह है कि आप बस इंग्लिश सभी लोग को पढ़ाएं और खुद पढ़ाएं, या फिर इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा इंग्लिश को सीख सके। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके बीच लाता हूं। मैं आपके बीच एग्जाम्पल लाता हूं। मैंने कुछ वॉवेल ही फिर से लेता हूं। मैंने ओ लिया वॉवेल और इसके साथ ले लिया ऑरेंज। क्या लिया, ऑरेंज लिया। और एक ले लिया आपको ओ से ले लिया वन आइड मैन, वन आइड मैन। तो ऑरेंज, और तो वो ऑरेंज का जो पहला लेटर है आप जुबान खोलने के बाद बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह जो है वोकल साउंड है। इसके साथ आप एन का प्रयोग करें और वन वो आप नहीं बोल पाइएगा मुंह जबान खोल के। तो यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आपको बहुत सारा बात क्लियर हो रहा होगा कि ए और एन की बात तो पूरा क्लियर, सिर्फ बच क्या गया द। तो द का मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ए और एन तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया। लेकिन मैं अगर आपके बीच कुछ और एग्जाम्पल लूं जिसमें मैं ए और एन की ही बात करूं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं ईयर, ईयर की बात करूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं। ईयर की बात करूं तो ईयर में क्या लगेगा भाई, ईयर में क्या लगेगा, ईयर। तो बात है यह कि ईयर जो है, भारत ऐसा देश है जो हर 10 किलोमीटर के बाद या फिर 5 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ पर भाषा बदल जाता है। क्या होता है, भाषा बदल जाता है। तो होता क्या है कि ईयर जो है हम कुछ अलग तरीका से साउंड करेंगे और आप कुछ अलग तरीका से साउंड करेंगे। अगर आप बिहार का हैं या यूपी के हैं तो क्या होता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग बदल जाते हैं। कोई ईयर बोलता है तो कोई ईआर बोलता है तो कोई सीआर बोलता है इसको। तो क्या होता है कि आप इसको नहीं चेक कर पाइएगा कि यह जो है आवाज कहां से निकल के आ रहा है। तो आप कहिएगा ईयर, अच्छा ईयर तो क्या आ रहा है, तीर से आप लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। कोई इसको ईयरवा बोलेगा तो एन लगा देगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर कौन सा सही है आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो होता क्या है कि 2-3 बातें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना क्या है, आपको याद हो ही जाएगा। तो होता क्या है कि अगर हम नोट की बात करें, थोड़ी सी बात है कि W और Y, W और Y एकदम क्लियर बात है। W और Y से शुरू होने वाले जो भी नाउन है उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। एकदम फैक्ट है, क्या है, फैक्ट है। इसको तो आप एकदम गांठ मान ले, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही पूछते हैं। जानते हैं कि बच्चा साउंड को पढ़ के आया है, चेक करेगा साउंड को और गलती करके आएगा।
है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि इफ स्टार्ट अ नाउन फर्स्ट लेटर W एंड Y डोंट ट्राई टू चेक साउंड। तो आपको क्या करना है कि साउंड को चेक नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है, विदाउट चेक। तो विदाउट चेक किए हुए आप ए का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो होता क्या है कि इफ, यहां पर आप इसको लिख ही लें कि इफ अ वर्ड स्टार्ट विथ द हेल्प ऑफ W और Y, W और Y, it takes article only A, ओनली क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ W और Y, तो उसके साथ हम ओनली ए का प्रयोग करेंगे। वहां पर डोंट ट्राई टू चेक साउंड, कोई साउंड का चेक नहीं करना है, कोई साउंड को चेक नहीं करना है। हम लोग क्या वहां पर वी आर यूज अ, तो हम लोग वहां पर अ का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर ईयर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ईयर, तो क्या होगा, अ ईयर होगा। तो W और Y जितना भी वर्ड है ए आप लगा दें। और एक ये नोट नंबर 1 हो गया, एक नोट नंबर 2 है जो कि ए और आई से शुरू होने वाला वर्ड है। ए और आई, ए और आई यानी कि 4 जो लेटर है हमारे पास, 26 में 4 घट गया, बचा कितना, 22। तो सिर्फ 22 लेटर को आपको साउंड चेक करना है, बाकी तो यह दोनों फिक्स है। तो ए और आई ऐसा लेटर है जिससे शुरू होने वाले वर्ड अगर आ जाए तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इफ अ वर्ड स्टार्ट with the help of A या A और I, A और I, it takes article only and। तो अगर ए और आई से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड है तो आर्टिकल हम ओनली एन का प्रयोग करेंगे। अगर एप्पल लिखा हुआ है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एप्पल लिखा हुआ है तो एन लगा देंगे। कुछ भी अगर ए और आई से स्टार्ट होता है, जैसे हमने लिखा इंक पोट, इंक पोट, इंक पोट से पहले क्या लगेगा, आई है ना, लगेगा एन लगेगा। तो आपने ए और एन को काफी बारीकी से देखा, आपको 100% आर्टिकल का क्वेश्चन सही करके आप आइएगा जब ए और एन की बात होगा। अभी हम द को नहीं पढ़े हैं, आप द को पढ़ लेंगे तो पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। आप जो क्या करें कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा द की प्रयोग, और अभी मैंने आपको आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात किया हूँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात किया हूँ। अगला क्लास में हम देखेंगे कि आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन 2-3 प्रकार के आएंगे। मैं अभी फर्स्ट में क्या देखा था यहाँ पर कि एडजेक्टिव यहाँ पर आर्टिकल होगा, क्या होगा, आर्टिकल होगा, तब नाउन होगा, तब क्या होगा, नाउन होगा। यह हमने देखा कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। लेकिन अगला मैं देखूंगा कि आर्टिकल तो होगा लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव और होगा, तब क्या होगा, नाउन होगा। यानी कि यह आर्टिकल जो है इसी नाउन के लिए आएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी होगा। जैसे आपने देखा होगा अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो बॉय के साथ क्या लगता है, ए लगता है। यह जो ए आया है इसके लिए आया है, न कि गुड के लिए आया है। तो हम देखेंगे आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल देख रहे हैं ना, तो पहले हमने यह पोजीशन को देख लिया, इसको देखना है हमको, और उसके बाद और पोजीशन को देखेंगे।
और फिर आप सीख पाएंगे कि कहाँ ए और कहाँ एन को लगाएंगे। तो आप बस क्या करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इंग्लिश को पढ़ सके तो बस पढ़ते रहें और सीखते रहें, और सिखाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। बस आप पढ़ने के लिए उत्सुक हों और कॉपी कलम निकाल कर पढ़ें, क्योंकि मसाला आपको यहाँ पर दिया जाएगा और पढ़ाई मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं, बाय।